नमस्कार दोस्तों, आज 14 फरवरी की तारीख है और मैं आज जा रही हूँ उत्तराखंड के हनौल में स्थित महासू देवता के टेम्पल में। हमारे ये सफर की शुरुआत विकासनगर से हो रही है। रास्ते में बहुत धुंध हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हम विकासनगर से आगे निकल आए हैं चक्रोता रोड पर। यह जगह बाढ़ वाला है और यहाँ शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर। ये कालसी का फेमस पुल है। हमें रास्ते के सुंदर सुंदर दृश्य नजर आने लग गए हैं। रास्ते में चलते हुए हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और दर्शन करते हैं। यह मंदिर दुर्गा जी को समर्पित है। और टोंस नदी के किनारे स्थित है। मंदिर के चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने टोंस नदी बह रही है। मंदिर के पंडित जी से हमें इस मंदिर की महत्ता का पता चला और उन्होंने हमें बताया कि नवरात्रों में और भी कई महत्वपूर्ण अवसरों पर यहाँ पर भंडारा होता है और गांव से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और भव्य मेला भी लगता है। यह कोटी रोड में दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हमने दर्शन किया। यह जगह कोटी है। यह एक छोटा सा गांव है। अब हम कोटी डैम पहुंच गए हैं। हमें ये सामने कोटी डैम दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यह डैम टोंस नदी पर बना हुआ है।
टिम्बरा जगह पर हमने छोटा सा ब्रेक लिया है और उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। महासू देवता टेम्पल अब 18 किलोमीटर रह गया है। रास्ते में चलते समय हमें मैंद्रथ नामक स्थान पर वासुकी महासू देवता का सुंदर टेम्पल दिखाई दे रहा है। तो हम आइए दर्शन करते हैं और आपको भी इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर जौनसार बाबर क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और आस्था का मुख्य केंद्र है। यह मंदिर अनूठी लकड़ी की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो इस क्षेत्र की पारंपरिक शैली को दर्शाता है। हनोल के महासू देवता की ही तरह यह मंदिर भी अत्यंत पवित्र स्थान है। वार्षिक देवता न्याय और सत्य के देवता हैं। यह मंदिर पहाड़ी शैली में बना है और लकड़ी और पत्थर का सुंदर उपयोग किया गया है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिमय लग रहा है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अब हम महासू देवता के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में चकराता के पास टोंस नदी के किनारे हनोल में महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित है। यह मंदिर हूण शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण हूण राजवंश के मिहिर कुल हूण ने करवाया था। यह मंदिर महासू देवता शिव के रूप को समर्पित है, जो न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ बौठा
महासू भगवान शिव की पूजा होती है। इस मंदिर के निर्माण में बिना गारे के पत्थर की कटी फटी शिलाएं का उपयोग किया गया है तथा लकड़ी की नक्काशी, जिसे कि काष्ठ खूंडी शैली कहा जाता है। यह शैली हिमालयन क्षेत्र की विशेष पहचान है से निर्मित मंदिर है। महासू देवता को जौनसार बाबर क्षेत्र का न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ भक्त अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मान्यता है यहाँ निर्णय निष्पक्ष होता है। यहाँ भगवान शिव के 4 दिव्य रूप बासिक, बौठा, चालदा और महासू का निवास स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में क्रीमीर नामक राक्षस का आतंक था। वह लोगों को परेशान करता था। लोगों ने शिव भगवान की तपस्या की और भगवान की आज्ञा से महासू 4 भाई का अवतरण हुआ। उन्होंने राक्षस के आतंक से लोगों को मुक्त कराया और हनोल को अपना निवास स्थान बना लिया। एक और मान्यता के अनुसार पांडवों ने भी लाक्षागृह से निकलने के बाद इस स्थान पर अपना समय बिताया था। मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं। अंतिम दरवाजे से केवल पुजारी जी को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। मंदिर के गर्भगृह और प्रवेश द्वारों पर जटिल और सुंदर लकड़ी की नक्काशी है जो देखते ही बनती है। मगर गर्भगृह में फोटो खींचना और मोबाइल वगैरह ले जाना वर्जित है, तो इस कारण से हम आपको गर्भगृह की फोटोएं नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ की एक और रहस्यमयी बात है कि गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर जब जलाभिषेक किया जाता है तो वह जल कहाँ जाता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। चारों ओर हरे भरे पहाड़, बहती नदी, शांत वातावरण मन को एक और अलग ही शांति और राहत देता है। मंदिर परिसर में हमें कुछ विशेष प्रकार के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है यह साधारण पत्थर नहीं है, महासू देवता की शक्ति से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से बिना छल कपट के पत्थर उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे सरलता से उठा लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार या कपट छल से इन पत्थरों को उठाने की कोशिश करता है तो वह इसको हिला भी नहीं सकता। इसे सत्य की परीक्षा माना जाता है। मंदिर परिसर में हमें यहाँ वहाँ बकरे भी दिखाई दे रहे हैं। यह बकरे यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद लोग इन बकरों को देवताओं को समर्पित करते हैं। इन बकरों की बलि नहीं दी जाती है। वह स्वतंत्र रूप से वहां पर घूमते हैं। इन्हें देवताओं की संपत्ति माना जाता है। हनोल मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, न्याय, विश्वास का जीवंत प्रतीक है, जहां पत्थर भी सत्य को पहचानते हैं और पशु भी देवता की छाया में सुरक्षित रहते हैं। इस पवित्र भूमि पर आकर ऐसा अनुभव हुआ जैसे हर प्रश्न का उत्तर यहीं कहीं छिपा है। जहां महासू देवता का वास है वहां हर भक्त की सुनवाई अवश्य होती है। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जब देखा ऐसा किया, वैसे किया।